आज 21 मई 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान, अब टॉपर लड़कों को भी मिलेगी ई स्कूटी, जाने सब कुछ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ साथ अब बेटों को भी ई स्कूटी दी जाएगी। ये ई स्कूटी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल की मेरिट में आने वाले छात्रों को दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि मामा के झोले में अभी तमाम योजनाएं हैं। भांजे कह भी रहे थे कि मामा हमें भी कुछ दीजिए। अब भांजियों के साथ भांजों को भी गाड़ी मिलेगी। भोपाल में अब 24 घंटे रहेगी फ्लाइट की सुविधा, किराया भी कम लगेगा। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से अब 24 घंटे प्लेन उड़ान भर सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी तैयारी कर ली है। इसी महीने के अंत तक इस संबंध में आदेश पारित किया जा सकता है। साथ ही यहां सीआईएसएफ जवानों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं, एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के मुताबिक वह लगभग पूरी की जा चुकी है। बता दें कि स्टाफ के एलोकेशन का काम भी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अथॉरिटी के मुख्यालय से सुरक्षा बल के जवानों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद इसके लिए औपचारिक रूप से आदेश भी जारी किया जाएगा। आज 21 मई से शुरू होगी सीएम तीर्थ यात्रा योजना। इतने बजे उड़ेगी पहली फ्लाइट। आज 21 मई को एमपी के 32 तीर्थ यात्रियों को तीर्थ दर्शन योजना के जरिए तीर्थ के लिए भेजा जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना की पहली फ्लाइट से 24 पुरुष और 8 महिला यात्री प्रयागराज के लिए उड़ान भरेंगे। बता दें कि एमपी देश का पहला राज्य होगा जो अपने तीर्थ यात्री को फ्लाइट से तीर्थ दर्शन कराने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 21 मई की सुबह 9:50 को राजा भोज एयरपोर्ट से फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह एवं धर्मस्व डॉक्टर राजेश राजौरा ने मंत्रालय में तैयारियों के दौरान बताया कि इस यात्रा में 65 वर्ष की आयु से अधिक जो कि टैक्स भी नहीं देते, ऐसे लोगों को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, नए वेतनमान का लाभ, आदेश जारी, एरियर का होगा भुगतान। कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत अध्यापक संवर्ग को 7वें वेतनमान के आदेश जारी किए गए। 31 मई 2023 तक उन्हें 7वें वेतनमान के एरियर का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नवीन शिक्षक संवर्ग को 7वें वेतनमान के भुगतान के आदेश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, अब खेती का होगा डिजिटल रिकॉर्ड, सरकार ला रही योजना। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत सरकार जल्दी डिजिटल एग्रीकल्चर योजना ला रही है, जिससे खेती का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट के उपयोग से इस योजना के तहत खेती की पूरी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी, जिसमें खेती की जियो टैगिंग की जाएगी। खेती को आधार कार्ड से लिंक, बैंक से लिंक और योजनाओं से लिंक किया जाएगा। चूंकि देश में अभी खेती की पैदावार का पूरा आंकड़ा नहीं है, इस योजना से न केवल पैदावार का रिकॉर्ड होगा बल्कि राज्य अनुसार पैदावार की जानकारी भी होगी। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, विज्ञप्ति जारी, उम्मीदवारी निरस्त। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल परीक्षाओं को लेकर आयोग द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है। इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां लिंक भी उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा के 3 विषय में स्नातकोत्तर के नवीन विषय को जोड़ने और विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सूचना जारी की गई है। एमपी सेट 2022 की परीक्षा में संगीत, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और सांख्यिकी विषयों को जोड़ा गया है। इन विषयों के लिए उम्मीदवार 19 से 5 जून तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि त्रुटि सुधार की अवधि 20 मई से 6 जून निर्धारित की गई है। सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निराकरण में सीहोर अव्वल ए ग्रेड रेटिंग हासिल की। सीहोर के कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशन और सतत मॉनिटरिंग के चलते सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की 20 मई को जारी रैंकिंग के अनुसार सीहोर पूरे प्रदेश में प्रथम रहा है। सीहोर जिले में अप्रैल में हेल्पलाइन की कुल 7,854 शिकायतों का 86.23 वेटेज स्कोर रहा और ए ग्रेड रेटिंग के साथ शिकायतों का निराकरण किया गया। सीहोर जिले में सीएम हेल्पलाइन की 50% शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया गया। जबलपुर दूसरे स्थान और छिंदवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा।
सर्वे के रुझानों को देख बीजेपी तैयार कर रही चुनावी रणनीति। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। लगातार भारी भरकम बैठकों का दौर जारी है। साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार विधायकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते बीते दिन राजधानी भोपाल में प्रदेश कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव को लेकर नई रणनीति तैयार की गई है। उज्जैन में गेहूं के स्टॉकिस्ट हुए सक्रिय, 300 से 500 रुपए बढ़े दाम। इस वर्ष जिले में गेहूं का उत्पादन बम्पर मात्रा में हुआ है। सरकारी खरीदी ने भी रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन दिशावर में मांग कमजोर होने से व्यापार आधे सीजन में ही खामोश हो गया, जिससे भविष्य में तेजी की मनोदशा बन जाने से स्टॉकिस्ट सक्रिय हो गए हैं। इधर स्थानीय उपभोक्ताओं की मांग पूर्णा सरबती में मजबूत है। बीते 3 माह में सीजन के दौरान मंडी नीलामी में करीब 15 लाख बोरी गेहूं बिक चुका है। अभी भी 20 से 22 हजार बोरी गेहूं की आवक हो रही है। सीजन की शुरुआती दिनों में किसान को गेहूं के काफी आकर्षक भाव मिल रहे थे। बीते 2 सप्ताह से दिशावर में मांग कमजोर पड़ जाने से भाव में नरमी आ गई है, लेकिन स्थानीय उपभोक्ताओं की सालाना स्टॉक के लिए गेहूं की खरीदी बढ़ गई है। कायाकल्प पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के 400 से अधिक अस्पतालों की स्थिति संतोषजनक। प्रदेश के 400 से अधिक अस्पतालों की बेहतर तस्वीर सामने आई है। कायाकल्प पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए हुए मूल्यांकन में ये अस्पताल खरे उतरे हैं। हालांकि इसके परिणाम अधिकृत तौर पर अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन पहली बार आंकड़ा 400 से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। इनमें जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक शामिल है। बता दें कि 70% से अधिक अंक लाने पर अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार मिलता है। सर्वाधिक अंक लाने वालों को पुरस्कार में कुछ राशि भी दी जाती है। विजयवर्गीय ने बीजेपी को दिखाया आईना, कहा नहीं सुधरे तो कर्नाटक की तरह एमपी चुनाव में उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 मई को हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बिगड़े बोल सुनाई दिए। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुढ़ऊ कह डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बारे में क्या बोलूं, कांग्रेस के 2 जासूस बोलूं, बुढ़ऊ बोलूं, क्या बोलूं, वे घूम रहे हैं, 75-75 साल की उम्र में है। वो जब चलते हैं तो इनकी खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना और शिवराज चले तो उनका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा कि बीजेपी कितनी तेज है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से कहा कि अगर सुधार नहीं किए तो आगामी चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदेश के कई जिलों में नहीं हो रहा गेहूं का आवंटन, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे अनभिज्ञ। मध्य प्रदेश के बालाघाट सहित कई जिलों में 7 माह से अधिक समय से गेहूं का आवंटन नहीं किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंदों की थाली से गेहूं नदारद हो गया है। जिसके संबंध में बालाघाट प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जानकारी लेने पर पहले तो इस बात से अनभिज्ञता जताते नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि जिन जिलों में चावल का उत्पादन अधिक होता है वहां के लोग चावल अधिक खाते हैं, जिसके चलते ही उन जिलों में गेहूं की बजाय चावल का आवंटन किया जा रहा है। वहीं अब मोटा अनाज के आवंटन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा। बालाघाट जिले में गेहूं का आवंटन बंद किए जाने के बाद से 1 रुपए किलो के दाम से जरूरतमंदों को मिलने वाले गेहूं के दाम 35 रुपए या उससे अधिक पहुंच गए हैं। 23 मई से शुरू होगी भोपाल गोवा उड़ान, वाटर सैल्यूट से होगा स्वागत। इंडिगो एयरलाइंस की भोपाल से गोवा तक सीधी उड़ान अब 23 मई से प्रारंभ होगी। कंपनी ने पिछले सप्ताह अचानक इसकी बुकिंग बंद कर दी थी। 1 जून एवं इसके बाद की तारीखों में ही बुकिंग हो रही थी। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में यात्रियों ने 23 से 31 मई के बीच बुकिंग कराई थी। इन यात्रियों के दबाव के कारण कंपनी ने अब पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 23 मई से ही उड़ान शुरू करने का फैसला किया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है। अवस्थी के अनुसार पहले दिन उड़ान को पूर्व वाटर सैल्यूट से स्वागत किया जाएगा। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 23 या 25 मई को हो सकता है जारी। कक्षा 5वीं व 8वीं के परीक्षा परिणाम ने झाबुआ जिले की शान बढ़ा दी है। अब बेसब्री से कक्षा 10वीं व 12वीं की एमपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने की प्रतीक्षा की जा रही है। 23 या 25 मई को इन बड़ी बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित हो सकता है। शिक्षा जगत की निगाहें इस पर लगी हुई है। माना जा रहा है कि इस वर्ष परिणाम में कुछ सुधार होगा। इंदौर के 150 अस्पतालों को थमाए थे नोटिस, 20 ने ही जमा की फायर एनओसी। स्वास्थ्य विभाग ने इंदौर के 150 से अधिक निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर फायर एनओसी जमा करने को कहा था, लेकिन अब तक सिर्फ 20 अस्पतालों ने ही जमा की। अस्पताल संचालक स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी को हवा में उड़ा रहे हैं। उधर विभागीय अमला अस्पतालों में निरीक्षण की भी योजना बना रहा है। जानकारी के अनुसार निजी अस्पतालों में आग से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के उद्देश्य से फायर एनओसी की मांग की जा रही है। इसके बाद भी अस्पताल संचालक इसे लेकर गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर नोटिस देकर खानापूर्ति की कोशिश में लगा है। कई अस्पतालों द्वारा फायर एनओसी के लिए आवेदन करने के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग को बताया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग अब अस्पतालों के औचक निरीक्षण कर फायर एनओसी के आवेदन जांचने की भी योजना बना रहा है।